हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिया। तो जैसे इसके हेडिंग से ही क्लियर है, इसके नाम से क्लियर है। इट इज हाइपो मतलब डिक्रीज्ड, ग्लाइसीमिया मतलब लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो ब्लड में डिक्रीज हो गया ग्लूकोज का लेवल, तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है हम पीडियाट्रिक के अंडर पढ़ने जा रहे हैं। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। वैसे बड़ों में भी हाइपोग्लाइसीमिया की जो है प्रॉब्लम कई लोगों को आती है, जिनको जो है डायबिटीज है, इंसुलिन ज्यादा ले लेते हैं, उनके ब्लड में भी कई बार ग्लूकोज का लेवल डाउन चला जाता है। लेकिन जो मेन है हमारा आज का टॉपिक, ये हम पीडियाट्रिक के अंडर पढ़ेंगे कि न्यूबॉर्न बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया की जो प्रॉब्लम है हम किसे बोलते हैं और क्या क्या रीजन है उसके बिहाइंड कि क्यों न्यूबॉर्न बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये टॉपिक मेडिकल सर्जिकल के अंडर भी है और चाइल्ड हेल्थ के अंडर भी है। और हमारा जो आज का टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, कि न्यूबॉर्न बच्चों को ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों बच्चों में जो है न्यूबॉर्न जो होते हैं उनमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल उनका डाउन क्यों चला जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो है डेफिनेशन, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म जब सही नहीं होता तब ये प्रॉब्लम आती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, न्यूबॉर्न बच्चों का ये प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है, इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल और वी कैन से वैल्यू इज लेस देन 40 mg पर DL। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब 40 mg पर DL से कम हो जाता है तब उसे बोलते हैं कि बेबी किस स्टेट में है, हाइपोग्लाइसीमिक स्टेज में है बच्चा। उसके जो है हम बोलेंगे कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से डाउन चला गया। अगर ग्लूकोज का लेवल लेस देन 40 mg पर DL है, ये टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा, तो हम बोल सकते हैं कि बेबी इज हाइपोग्लाइसीमिक। और इसकी भी फर्दर लाइक कैटेगरीज हैं, जैसे कि 30 mg पर DL से अगर कम हो जाए ग्लूकोज लेवल फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ में, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है पहले 24 घंटों में उसका ग्लूकोज लेवल 30 mg पर DL से कम हो जाए तो भी हाइपोग्लाइसीमिक बेबी उसको बोलेंगे हम। और कुछ टाइम बाद 3 डेज के बाद जो है 45 mg DL से उसका ग्लूकोज लेवल कम रहने लगे तो भी हम बोलेंगे कि बेबी जो है हाइपोग्लाइसीमिक है, हाइपोग्लाइसीमिया में है। So it is clear about the definition. Then what are the causes of hypoglycemia in newborn? न्यूबॉर्न बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया के कारण क्या क्या हैं, क्यों बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इन केस इफ देयर इज हाइपर इंसुलिनेमिया, अगर बच्चे के ब्लड में इंसुलिन का लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई है तो बच्चे इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज का लेवल कम करना। तो अगर बच्चे के ब्लड में इंसुलिन बहुत ज्यादा हाई है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से डाउन चला जाएगा, बिकॉज इंसुलिन का काम ही ये है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को डाउन करना। अगर इंसुलिन अपने नॉर्मल से ज्यादा है ब्लड में तो वो ग्लूकोज को भी नॉर्मल से ज्यादा डाउन कर देगी। तो अभी न्यूबॉर्न बेबी है, उसको तो हमने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया नहीं, लेकिन अगर उसकी मदर जो है वो डायबिटिक है, वो इंसुलिन थेरेपी पे है, उसने जो जरूरत से ज्यादा इंसुलिन की डोज ले ली, तो जो इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो बेबी की जो है उस पर भी इफेक्ट डालेगा। बेबी का ग्लूकोज लेवल भी वो मदर के साथ साथ मदर का ग्लूकोज लेवल जो है वो भी डाउन कर देगा और बेबी का ग्लूकोज लेवल भी इंसुलिन जो है वो डाउन कर देगा और बेबी हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। अगर बच्चे की बॉडी में जो है अगर मदर ज्यादा इंसुलिन ले ले तो बच्चे की जो है उसका भी ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा। देन सेकंड कॉज है लिमिटेड ग्लाइकोजन स्टोरेज। लिमिटेड ग्लाइकोजन स्टोरेज, ग्लाइकोजन स्टोर होके रहती है हमारे लिवर में, बच्चे के लिवर में, ताकि इमरजेंसी स्टेज में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए और जो है एनर्जी प्रोडक्शन के काम में उसको लिया जा सके। तो अगर लिमिटेड है वो ग्लाइकोजन स्टोर कम है बेबी के लिवर में, जे उन बेबी के लिवर में कम होगी जो बच्चे प्रीमेच्योर हैं, जो बच्चे लो बर्थ वेट हैं और जो बच्चे IUGR है, मतलब जो बच्चे वीक है ना। प्रीमेच्योर बच्चा भी वीक होगा, लो बर्थ वेट बेबी भी वीक होगा और जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबी है वो भी वीक होगा। तो वीक बच्चों का लिवर जो है वो क्या है, अभी इमेच्योर है ना, उनकी इम्यूनिटी भी वीक है और उनका लिवर भी इमेच्योर है। तो इमेच्योर लिवर जो है वो ग्लाइकोजन का प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा।
ग्लाइकोजन स्टोर करने का, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करने का जो प्रोसेस है वो लीवर अच्छे से नहीं कर पाएगा। और इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर ऐसा बेबी जो है वो थोड़ा सा भी बीमार हुआ तो वो जल्दी से हाइपोग्लाइसीमिक स्टेज में चला जाएगा, क्योंकि उसके लीवर में स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, स्टोर्ड ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में नहीं है उसके लिवर में। देन थर्ड कॉज इज इंक्रीज्ड ग्लूकोज यूज, मतलब ग्लूकोज जो ब्लड में थी उसका जो है, एक तो होती है नॉर्मल हमारा जो है रूटीन का ग्लूकोज यूज होता रहता है, जहां एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होके ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर होके रहता है। ये है हमारी बॉडी का नॉर्मल रूटीन फंक्शन, है ना, लिवर का फंक्शन है। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन जो है, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जो है हमारी बॉडी में आ जाए, लाइक हमें फीवर हो जाए, हाइपरथर्मिया हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, सेप्सिस, पॉलीसाइथीमिया हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में है बॉडी जो है बेबी की स्टेबल नहीं रहेगी। हाइपरथर्मिया में ज्यादा जो है हीट प्रोडक्शन हो रहा है, हीट प्रोडक्शन होगा, जहां इन्फेक्शन से वो बीमारी के साथ एंटीजन के साथ फाइट करेगा, जहां नए सेल की प्रोडक्शन होगी। तो इन केसेस में बॉडी का जो है काम जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा और ग्लूकोज का यूज भी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब चीज जरूरत से ज्यादा हम खर्च करते हैं, जहां जरूरत से ज्यादा उसका यूज बढ़ा देते हैं, तो उसका लेवल जो है ब्लड में कम हो जाएगा। तो ऐसी जो इमरजेंसी सिचुएशंस है ना, किसी का जो है टेम्परेचर हाई हो गया, जहां इन्फेक्शन वाली स्टेज है, जहां ओवर प्रोडक्शन होगी ब्लड के सेल्स की, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगी और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्लो डाउन हो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है लो चला जाएगा। फोर्थ इज डिक्रीज्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड डिक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब दोनों आप देखो कि दोनों जो प्रोसेस है वो हमारी बच्चे की बॉडी में जो है स्लो डाउन हो गए। और इनमें होता क्या है, ग्लूकोजिनोलाइसिस, मतलब जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का, ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में हमारे लिवर में पड़ी है, उसमें कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई इनमें से, उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो ये प्रोसेस अगर स्लो डाउन होगा तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ना ही नई ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी, नियोजेनेसिस मतलब नई ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना, है ना, एक्स्ट्रा फैट से, एक्स्ट्रा प्रोटीन से नई ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना, ना ही हमारी बॉडी नई ग्लूकोज प्रोड्यूस कर पाएगी कार्बोहाइड्रेट से, और ना ही जो पुरानी ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर पाएगी। तो दोनों ही सिचुएशंस में ब्लड का ग्लूकोज लेवल डाउन चला जाएगा। देन फिफ्थ कॉज इज डिक्रीज्ड ग्लाइकोजन स्टोर्स इन केस ऑफ एस्फिक्सिया एंड स्टारवेशन। अगर बेबी जो है वो रेस्पिरेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अगर बेबी ने बर्थ के बाद फीड नहीं ली, जो है हॉस्पिटल स्टाफ की नेग्लिजेंसी की वजह से उसको फीड शुरू नहीं करवाई गई, जब मदर की अन एजुकेशन की वजह से उसको स्टारवेशन पे है, वो उसको फीड नहीं दी गई, उसकी मदर की डेथ हो गई, या कोई भी कारण ऐसा, मदर को कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बेबी को फीड, ना तो मदर फीड स्टार्ट की गई और ना ही फॉर्मूला फीड दी गई। तो ऐसी कंडीशंस में जब बेबी को, जब कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा है ना, जब बच्चा भूखा है, तो ऐसी स्टेज में क्या होगा, ग्लूकोज की ब्लड में कमी हो जाएगी और बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन एंड causes of the hypoglycemia in newborn babies. The next are the clinical manifestations of hypoglycemia. Hypoglycemia का बेबी जो है कौन से साइन एंड सिम्टम जो है शो करेगा। सो देयर आर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अगर बेबी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पाएगा, वो स्ट्रगल वाली रेस्पिरेशन जो है लेगा, बिकॉज चाहे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जहां कोई भी मसल एक्टिविटी है, इट नीड्स एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आती है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज के यूज से। तो अगर ब्लड में, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है तो बॉडी की कोई भी एक्टिविटी जो है, किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी जो है, अगर ग्लूकोज का लेवल कम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी बच्चे को, क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो भी मसल्स के एक्टिविटी से होती है, उसमें भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से मिलनी है, ग्लूकोज से एंड ऑक्सीजन से। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी बच्चे को। हाइपोटोनिया, बस बच्चे की जो है मूवमेंट, जो एक्टिविटी है,
वो भी नॉर्मल से कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, वही कि बच्चा रेस्पिरेशन के लिए स्ट्रगल करेगा। देन इरिटेबिलिटी और लेथार्जी, अगर बच्चे की बॉडी में ग्लूकोज की, ब्लड में ग्लूकोज की कमी है और इसकी वजह से जो है इरिटेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी और जो है बेबी जो है क्राई करेगा और इवन की जो है कई बार हाई पिच क्राई भी करेगा अगर जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन चला गया। देन अल्टर्ड सेंसोरियम, बच्चे की सेंसेस जो है, बच्चे का रिस्पॉन्स जो है वो भी नॉर्मल से स्लो डाउन हो जाएगा। देन ट्विचिंग एंड ट्रेमर्स, बच्चे की जो मसल्स की जो एक्टिविटी है वहां पे ट्विचिंग की प्रॉब्लम आएगी, वो उनकी मसल्स मूवमेंट जो है, मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, ये भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। देन सीजर्स, वही है कि अगर ब्रेन में ग्लूकोज की कमी है तो ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, हमारी बॉडी की जो है एक्टिविटीज उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इवन की सीजर्स की कन्वर्जन की प्रॉब्लम भी हो सकती है बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्लूकोज सप्लाई टू द ब्रेन। द नेक्स्ट साइनोसिस की प्रॉब्लम भी, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ये प्रॉब्लम भी बच्चे को हो सकती है। सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इफ देयर इज हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज की कमी है ब्लड में तो ब्लड के थ्रू किसी भी ऑर्गन में प्रॉपर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगी और सभी ऑर्गन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, बॉडी की एक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी और हार्ट के फंक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसने भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना है, काम करना है अपना, और इस वजह से वो पूरी बॉडी को जो है अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, साइनोसिस की प्रॉब्लम आएगी, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा बेबी का, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए भी ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मसल्स एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। और इसके अलावा आपने जो है एक चीज और माइंड में रखनी है कि हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन कैसे रहता है ना। तो इसके लिए जो है दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए। वो कौन कौन से हार्मोन है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दो हार्मोन हैं जो ब्लड में एक स्टैटिक लेवल जो है, नॉर्मल लेवल जो है ब्लड में ग्लूकोज का मेंटेन रखते हैं। तो इंसुलिन कब रिलीज होता है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, जब हमने कार्बोहाइड्रेट जो है मीठा वगैरह खाया, तो उस टाइम हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, वहां पे पेंक्रियास जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? इंसुलिन, और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देगा। दिस इज द मतलब फर्स्ट थिंग है ना कि ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कैसे मेंटेन रहता है? बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द एक्टिविटी ऑफ टू हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमने खा लिया, ज्यादा ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, तो इंसुलिन रिलीज होगा, वो ज्यादा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देगा। और अगर हमारी बॉडी में स्टारवेशन की कंडीशन में है हम, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी है, तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ग्लूकागॉन। और वो क्या करेगा? पहले से जो स्टोर फॉर्म में है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में है, जो स्टोर फॉर्म में है जो ग्लूकोज, उसको दोबारा से कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, ताकि हमारी बॉडी स्टारवेशन की कंडीशन में जो है एनर्जी कहां से ले सके? जो पहले से स्टोर ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, और कौन करेगा? ग्लूकागॉन करेगा, और फिर उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी स्टारवेशन के टाइम यूज कर लेगी। तो ये जो है ग्लूकोज का यूज का साइकिल जो है वो आपके जो है माइंड में होना चाहिए कि ग्लूकोज का लेवल कैसे मेंटेन रहता है हमारे ब्लड में, और ग्लूकोज जो है क्यों जरूरी है हमारी ये सब एक्टिविटीज में। The next is about the management of hypoglycemia. If we receive a baby having hypoglycemia, having less glucose level in the blood, then how we can manage that situation? तो मैनेजमेंट कैसे करनी है? सबसे पहले काम हमने करना है कि बर्थ के बाद जो है आधे घंटे में, 1 घंटे में हमने मदर फीड स्टार्ट कर देनी है। अगर हमने टाइम पे मदर फीड स्टार्ट कर दी तो हाइपोग्लाइसीमिया की जो प्रॉब्लम है जो है अगर ज्यादा सीवियर नहीं है तो बेबी की जो ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा, बिकॉज मदर की फीड में एवरीथिंग होता है, इट इज अ होलसम फॉर द बेबी है ना। तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वीक है बच्चा, प्री मेच्योर है, लो बर्थ वेट बेबी है, लेकिन 1 घंटे के बीच बीच मदर फीड स्टार्ट हो गई तो कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी।
अपने आप ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। अगर वो 2-2 घंटे बाद मदर फीड ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड जो है स्टेप पे हमने तब जाना है जब मदर फीड नहीं दी किसी भी वजह करके और ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा डाउन है, सीवियर प्रॉब्लम है हाइपोग्लाइसीमिया की, फिर हमने क्या करना है, एकदम से बोलस डोज देनी है ग्लूकोज की। बोलस डोज देनी है ग्लूकोज की ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो अप चला जाए। तो इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो है 2 से 4 ml पर केजी 10% डेक्सट्रोज देना है इमीडिएटली, और उसके बाद मेंटेनेंस डोज देनी है 5 से लेकर के 10 mg पर केजी पर मिनट। तो मेंटेनेंस डोज जो है मतलब देते रहना है डेक्सट्रोज की जब तक ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है 40 mg पर डीएल से रेज नहीं हो जाता। देन नेक्स्ट कुछ मेडिसिन है जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में मेंटेन करने का काम करेगी। उनमें से जो है कौन सी है, डाइजोक्साइड है, वो क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। और ये वाली मेडिसिन जो है ऑक्टेटाइड, ये क्या करेगी, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम कर देगी। बिकॉज इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा अपने आप। देन हमें जो पता है कि हाइपोग्लाइसीमिया जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है बच्चों में, न्यूबॉर्न बच्चों में, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है काफी ज्यादा हाई हो रहा है। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब अगर ब्रेन को प्रॉपर टाइम पे ग्लूकोज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ब्रेन की एक्टिविटीज जो है, ब्रेन का बॉडी पे कंट्रोल जो है वो काफी सारी डिस्टर्बेंस करेगा, काफी प्रॉब्लम्स करेगा। बेबी जो है एमआर हो सकता है, मेंटल रिटार्ड जैसा हो सकता है। अगर सर्वाइव कर गया तो मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम उसको हो सकती है, कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट फेलियर की, रेस्पिरेटरी फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज मसल कंट्रैक्शन के लिए ग्लूकोज चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो सभी ऑर्गन जो है मसल्स की एक्टिविटी से काम करते हैं, इसीलिए उनकी एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन नहीं मिली तो हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी फेलियर की प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसा बच्चा जो अगर सर्वाइव कर गया तो वो नॉर्मल बेबी से उसकी डेवलपमेंट जो है डिले हो जाएगी। So this is about the hypoglycemia, its definition, and what are the causes, what are the risk factors, and how we can diagnose this problem by testing the glucose level in the blood, and what will be the clinical manifestations are, and how we can manage these situations, and if the baby survive, then what are the complications that arrive in the later life, and so this is all about the hypoglycemia. Thank you so much.